कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सोमवार को इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात सामने रखी। विवेक तन्खा ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल को केवल रस्म अदायगी बताया है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार ने इस बिल को लागू करने के लिए 2029 तक का समय बताया है, जो दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने अभी महिला आरक्षण को एक बड़ा इवेंट जरूर बना दिया है। नहीं, विधेयक तो विधेयक है। बीजेपी ने एक जुमला करना था, कर लिया। अब वो कहते हैं कि 2029 में ये लागू होगा। अब वो 29 में होगा कि 39 में होगा, ये ईश्वर बताए। क्योंकि अभी वो कहते हैं सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा, डीलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन होगा। तो मुझे तो लगा कि ये इसलिए उन्होंने पास किया है कि वो एक इवेंट चाहते थे, जो इवेंट उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब ये महिला आरक्षण ऐसी चीज़ है जिस पर कोई विरोध कर नहीं सकता, और विरोध में बोलोगे, कहोगे कि नहीं साहब ये अनुचित है, आप इस तरीके से ला रहे हो, तो वो लोगों को ख़राब लगता है। मैंने तो अमेंडमेंट लगाया था, और मैंने कहा था अमेंडमेंट मैंने क्लॉज 5(3)(a) का अमेंडमेंट मैंने चाहा था कि इट शुड बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट इमीडिएटली। वहीं कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आईबी की रिपोर्ट है कि चुनाव में बीजेपी की 60 सीटें भी नहीं आ रही हैं। इस बार भी प्रदेश की जनता कांग्रेस को ही अपना समर्थन देगी और कांग्रेस प्रदेश में सत्ता स्थापित करेगी। विवेक तन्खा ने कहा कि इस बार कांग्रेस अच्छे और युवा चेहरों को मौका देगी। वहीं विवेक तन्खा ने सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को लेकर कहा कि किसी को भी किसी भी धर्म के बारे में आहत करने वाली टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान की निंदा करती है। मैं बहुत दिन से ये बात बोल रहा हूँ और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग है। लोग थक चुके हैं, जिसको कहते हैं वोटर फिटीग। वोटर 20 साल बाद नए चेहरे चाहता है, नए लोग चाहता है। और एक मुझे तो लगता है कि जो पार्टी नए चेहरे देगी और अच्छे चेहरे देगी, ये नए चेहरे और अच्छे चेहरों का चुनाव है ये, और कांग्रेस देगी। और कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण भी है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। क्यों कोई नाराज होगा? हमने किया क्या है? 15 महीने तो थे हम, 20 साल तो वो राज कर रहे थे, हमको तो राज भी नहीं करने दिया। अगर हमको 5 साल राज करने देते, हो सकता कि हमारी गलतियों के बारे तब जन आक्रोश हो सकता था। हमको तो नहीं मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए बीजेपी खुश रहे, जन आक्रोश उन्हीं के साथ है, और उनको दिख भी रहा है। आईबी की रिपोर्ट है 60 सीट की। मुझे पता चला है अच्छे विश्वस्त सूत्रों के थ्रू कि आईबी की रिपोर्ट 60-65 सीटों की है। पता नहीं और कितनी सीट मिलेंगी उनको। ऐसा वक्तव्य किसी को देना ही नहीं चाहिए। नॉट बिकॉज कि मैं कुछ सनातनधारी हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी भी धर्म के साथ कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की फीलिंग्स को ठेस पहुँचे। इंसान को सोचना चाहिए कि हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, पढ़े लिखे वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पर हमको सबको और सब धर्मों को सम्मान से बात करनी चाहिए। विवेक तन्खा से मिलने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से विवेक तन्खा धार के लिए रवाना हो गए।